नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं मैक्सिमाइज द यूटिलिटी सब्जेक्ट टू बजट कॉन्स्ट्रेंट, यानी एक बजट के अंतर्गत यूटिलिटी को हम कैसे मैक्सिमाइज करें, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो एक उपभोक्ता की जो दिए गए बजट रेखा होती है उस पर उपयोगिता को अधिकतम करना है, यानी उन हमको क्रिटिकल पॉइंट्स के विषय में स्टडी करना है जो एक्स और वाई की हमें प्राप्त होंगी। तो देखते हैं इस पर हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आज हम इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न है हमारे पास कि एक उपभोक्ता का उपयोगिता फलन U इक्वल टू एक्स वाई दिया हुआ है तथा बाजार में X वस्तु का मूल्य 1 रुपए प्रति इकाई तथा Y वस्तु का मूल्य 4 रुपए प्रति इकाई दिया गया है और उपभोक्ता के पास 120 रुपीस है। तो संतुलन की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको जो बजट दिया होता है उस बजट फंक्शन को एज ए फंक्शन कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब बजट जो आपका बजट रेखा बजट लाइन को डेवलप करना होता है तो किसी व्यक्ति की यदि इनकम दी गई है तो बजट लाइन क्या हो जाएगा, उस वस्तु का मूल्य P1 एंड उसकी मात्रा Q1 प्लस P2 इंटू Q2 प्लस अगर अदर कमोडिटी, क्योंकि यहाँ पर मुझे दो ही कमोडिटी एक्स एंड वाई दिया गया है इसलिए हम लोग केवल दो वेरिएबल के संदर्भ में बजट लाइन को डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे पास 1 रुपए है तो 1 इंटू एक्स हो जाता है प्लस आपके पास y का मूल्य 4 है तो 4 गुणे y हो जाता है और आपके पास इनकम 120 गिवन है। तो आपके पास जो बजट लाइन है x प्लस 4y इक्वल टू 120 हो जाती है। तो ये आपके पास बजट कॉन्स्ट्रेंट है। अब हम लोग 120 को लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं तो आपके पास हो जाएगा x प्लस 4y माइनस 120 इक्वल टू 0। ये आपके पास बजट कॉन्स्ट्रेंट है। अब आपके पास यूटिलिटी फंक्शन कहां पर है, तो यूटिलिटी फंक्शन u इक्वल टू एक्स एंड वाई गिवन है। तो ये आपके पास यूटिलिटी फंक्शन है एंड ये आपके पास बजट कॉन्स्ट्रेंट है। इसके आधार पर आपको एक्स एंड वाई की उन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है जहां पर आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो। तो सबसे पहले हमको लॉग्रेंज फंक्शन डेवलप करना होगा और एंड लैग्रेंज फंक्शन डेवलप करने के लिए z इक्वल टू, सबसे पहले आप यूटिलिटी फंक्शंस के वेरिएबल को लिखेंगे x इंटू वाई प्लस लैम्डा। ठीक है, इसी को लैग्रेंज मल्टीप्लायर बोलते हैं, लैम्डा एंड ब्रैकेट में बजट कॉन्स्टेंट के का सारा फंक्शन लिख देंगे तो x प्लस 4y माइनस 120 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एंड इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये आपके पास लैग्रेंज फंक्शन मिल जाता है। अब इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशन को इंप्लीमेंट करते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशन तो आप जानते ही हो कि फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहाँ 3 वेरिएबल हैं x y एंड लैम्डा, तो तीनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग अलग अलग करते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव मैंने पहले सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में किया तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में x का मान 1 हो जाता है तो y प्लस और यहाँ पर x का मान 1 हो जाता है तो लैम्डा इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। इसी प्रकार हम जब y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y के रिस्पेक्ट में करने के बाद आपके पास हो जाता है x प्लस और यहाँ पर y के साथ 4 है, y की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 4 लैम्डा हो जाता है इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड इसी प्रकार डेल z अपॉन डेल लैम्डा के रिस्पेक्ट में हम करते हैं तो पूरा आपके पास बजट कांस्टेंट फंक्शंस एज इट इज उतार करके रख देते हैं तो x प्लस 4y माइनस 120 इक्वल टू 0। दिस इज द थर्ड। तो इस प्रकार मेरे पास 3 इक्वेशंस आ गई। अब इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से
मुझे x का मान निकालना है, मुझे y का मान निकालना है और मुझे लैम्डा का मान कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों समीकरणों में, ऊपर के दो समीकरण में देखते हैं कि यदि ऊपर वाले समीकरण के साथ हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा फंक्शन काफी सेट हो जाएगा और उसके आधार पर हम लोग कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो आपने क्या किया, पहले समीकरण में 4 का मल्टीप्लिकेशन करने पर तो आपका हो जाएगा 4y प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी समीकरण 1 में हमने क्या किया, 4 का गुणा कर दिया। अब समीकरण 2 को आप एज इट इज रख लीजिए, तो आपके पास है x प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब आप इसको घटा दीजिए, माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्रम से लिख लेते हैं, तो माइनस एक्स प्लस 4y, क्योंकि माइनस एक्स के साथ माइनस है और ऊपर y के साथ प्लस है, तो हमने उसी ऑर्डर में रख लिया। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर आपका, इसको कर देते हैं 3 तक हो चुका, 4 कर देते हैं 4। अब यहाँ पर x इक्वल टू -4y हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये x की वैल्यू आ गई इन द टर्म ऑफ y। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को अगर मैं समीकरण नंबर 3 में रख दूं तो मुझे कुछ वैल्यूज या रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो चलिए x का मान समीकरण 3 में रखने पर, मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4y प्लस 4y माइनस 120 इक्वल टू 0, दैट इज 8y माइनस 120 इक्वल टू 0, 8y इक्वल टू 120, y इक्वल टू 12, 120 बटे 8 आपका हो जाएगा 4 एंड आपका हो जाएगा 60 और 4 एक कम 4 4 आपका पंचे 20, तो 15। y की वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो गई 15। अब इस y का मान अगर मैं पुनः इस समीकरण में रख देता हूं तो 15 चौको 60 एंड आपका x का मान मुझे 60 प्राप्त हो जाता है। तो x की वैल्यू मुझे 60 प्राप्त हो जाती है। अब अगर x या y का मान यहां पर रख देता हूं, समीकरण नंबर 1 पे y का मान रख देता हूं तो लैम्डा का मान मुझे कितना मिल जाता, -15 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए मुझे तीनों की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई एंड लैम्डा की वैल्यू मुझे प्राप्त हो गई। लेकिन ये क्रिटिकल जो पॉइंट्स आपको मिले हैं, क्या ये क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमाइज हैं या मिनिमाइज हैं, इसके लिए आपको सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो लेकिन इसके लिए बॉर्डर हेसेन टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। बॉर्डर हेसेन टेस्ट ये बताता है कि प्लेन आपका हेसेन टेस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें एक बजट कॉन्स्टेंट दिया गया है, इसलिए बॉर्डर आपके पास हेसेन टेस्ट लगना जरूरी हो जाता है। तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन के अंतर्गत आपके पास जो इसको हम लोग सफिशिएंट कंडीशन भी कहते हैं, और सफिशिएंट कंडीशन के अंतर्गत आपको बॉर्डर हेसेन टेस्ट लगाना होगा, बॉर्डर हेसेन टेस्ट लगाना होगा, जिसको हम लोग मॉडिफाई एच के ऊपर बार रखते हैं एंड एक आपका डिटर्मिनेंट्स के रूप में रखते हैं। और इसका जो माइनर प्रिंसिपल होता है, जो माइनर होता है प्रिंसिपल माइनर होता है वो 0 होता है, और आपके पास जो बजट कंस्ट्रेंट होता है उसको आप लिख लेते हैं। तो x प्लस 4y माइनस 120 इक्वल टू 0, तो यानी x प्लस 4y माइनस 120 इक्वल टू 0। तो जो बजट कॉन्स्टेंट की होता है, सबसे पहले फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में इसका पार्शियल डेरिव यानी x एंड y के रिस्पेक्ट में रखा जाता है इस वैल्यू को। तो मैं सबसे पहले cx के रूप में एंड cy के रूप में रखता हूं रो में, एंड cx एंड cy को मैंने कॉलम के रूप में रखा। जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव जो आपका बजट कांस्टेंट दिया है उसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा एंड प्रिंसिपल माइनर आपको 0 मान करके ये काम करना होगा। अब आपके पास बची यहाँ की वैल्यूज, तो यहाँ की वैल्यू जो होगी आपका पार्शियल डेरिवेटिव जिस इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में किए हैं, आपको पुनः उसको x के रिस्पेक्ट में दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा। फिर दूसरा आपका होगा जिस फंक्शन को आपने x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया है, अब आपको उसको y के रिस्पेक्ट में पुनः पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा।
चलिए अब इसके नीचे देखिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि आपका जो y है, जिसका y के रेस्पेक्ट में आपने पार्शियल डेरिवेटिव किया है उसको x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, एंड जिसको आपने y के रेस्पेक्ट में किया अब उसको पुनः y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो वास्तव में जो आपके पास यूटिलिटी फंक्शंस हैं, यूटिलिटी फंक्शंस में आपने देखा होगा कि जो दो वेरिएबल होते हैं उनका यहाँ पर कंपोजिशन एक बन जाता है। ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है और ये आपके पास क्रॉस डायगोनल आपके पास कहलाते हैं। तो यहाँ पर इन वैल्यूज को हमको निकालनी होगी। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो h मॉडिफाई h बार यानी बॉर्डर हैसेन टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल माइनर आपका 0 हो जाता है। प्रिंसिपल माइनर 0 होने के बाद cx की वैल्यू, तो बजट कांस्टेंट का जो आप है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करिए, तो x का पार्शियल डेरिवेटिव होगा यहाँ पर 1 हो जाएगा और अन्य का 0 हो जाएगा। फिर y का निकालने में तो इस फलन का y के रेस्पेक्ट में करिए तो 4 आ जाएगा, एंड यही वैल्यू आपके पास 1 एंड 4 यहाँ पर आ जाएगी। चलिए अब आपको fxx की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए पुनः आपको आना स्लाइड में, और यहाँ पर जो ये x के रेस्पेक्ट में प्रथम डेरिवेटिव हुआ पार्शियल डेरिवेटिव, इसको x के रूप में करना। आप देखो यहाँ पर x तो नहीं है, तो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो 0 आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 0 वैल्यू असाइन कर दिया, यानी fxx की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। एंड अब fyx की वैल्यू निकालना है, तो इसी फलन का हम लोग क्या करेंगे, इसी फलन को अब हम लोग निकालेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में एक वैल्यू आ गई, तो हमने यहाँ पर एक वैल्यू असाइन कर दिया। अब यहाँ पर y फंक्शन पे चलते हैं, जो y के रिस्पेक्ट में प्रथम डेरिवेटिव हुआ, तो y के रिस्पेक्ट में देखिए प्रथम डेरिवेटिव यहाँ पर हुआ है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 आएगा, एंड y के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो 0 आएगा। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 आया एंड यहाँ पर 0 आया। तो ये देखिए बॉर्डर हैसेन डिटर्मिनेंट्स रेडी हो गए, जो 3 into 3 की डिटर्मिनेंट्स के रूप में आपको मिल गए। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो आपके x y के वैल्यूज, क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यूज आई है वो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगी, एंड अगर आपको ये निगेटिव वैल्यू, इसके सोल्यूशन की निगेटिव वैल्यू मिलती है तो वो आपको मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको 0 के साथ करते हैं, तो 0, तो ये आपका कहते हैं रो एंड कॉलम कांस्टेंट हो जाएगा आपका 0 into 0, 0 into 0, देखिए इसका इसके साथ, एंड 1 into 1 माइनस 1 into 1 के साथ हम करेंगे। ठीक है, अब दूसरा हम चलते हैं, किसके साथ काम करते हैं, अब हम लोग काम करते हैं 1 के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर -1 कर लेंगे, आपका प्रथम रो कांस्टेंट हो जाएगा एंड सेकंड कॉलम कांस्टेंट हो जाएगा। तो 1 into 0 एंड आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस आपका 1 into 4 एंड प्लस आपके पास हो जाएगा 4 ब्रैकेट में। अब ये आपका कॉलम एंड रो कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1 into 1 एंड माइनस 0 into 4। चलो इसको सॉल्व कर लो, तो आपके पास देख सकते हो कि ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर -1 है, ये आपका कंपोजिशन 0 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 1 जा है, ये 0 हो जाएगा, तो 4, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। तो अब ये 4 आपका क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड डेरिवेटिव जो आपके पास d² अपॉन पार्शियल जो आपका ये जो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकला है, यानी बॉर्डर हैसेन टेस्ट, ये पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो जो x एंड y की क्रिटिकल वैल्यूज हमें मिली हैं, x एंड y की क्रिटिकल वैल्यूज हमें कितनी मिली है, 15 and 60, 15 और 60, 15 and 60 यही शायद है। देखते हैं एक बार फिर से टेस्ट देख लेते हैं। हाँ, 15 and 60 ये वैल्यू आपकी मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करती हैं, मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यही यहाँ पर पूछा गया कि x एंड y के वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग परचेज करेंगे तो हमारी यूटिलिटी मैक्सिमा होगी या नहीं होगी। तो ये वो वैल्यू है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी सफिशिएंट कंडीशन हमें प्रूव कर रही है, अतः हम लोग
क्या थे, मैक्सिमा पर जा रहे हैं, तो यही वो वैल्यूज है। तो अगर आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा।